कॉमन सप्लीमेंट्स हम सोचते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है वे प्रोटीन। और मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट आप कोई भी इंस्टा रील खोल लीजिए, कोई भी आप सोशल मीडिया ऐप खोल लीजिए, तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइज दिखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वे प्रोटीन डेफिनेटली सेफ़ है, लेकिन सेफ़ होने के बावजूद भी हमने एक स्टडी किया था, यानी एक इंडियन स्टडी हुई है जिसमें पता चला कि ऑलमोस्ट जो मार्केट में रहते हैं उसमें से 70% आर बोगस। उनके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसमें वो प्रोटीन रहता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि वे प्रोटीन बनता कैसे है, तो यूजुअली जो गाय का दूध रहता है वो हम यूजुअली फैक्ट्रीज में लेके जाके गाय का दूध को सेपरेट करते हैं, उसमें से पनीर निकालते हैं और फिर जो पानी बच जाता है उसको पास्चराइज करके उसको ड्राई अप करके उससे वे प्रोटीन बनता है। हेलो नमस्ते, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में ग्रे मैटर्स विद डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, और मैं आप सबकी दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर केतकी। तो आज का जो एपिसोड है ये किस लिए है अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक आपका इंस्टेंटली एक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज टुडेज एपिसोड इज़ स्पेशली फॉर ऑल दोस्त जो ऑलरेडी अपनी फिटनेस जर्नी में है, जो जिम गोअर्स है, या अगर आपको आपकी फिटनेस जर्नी अभी शुरू करनी है तो अलॉन्ग विथ जितने भी डाइट, क्रैश डाइट्स, सप्लीमेंट्स के आप वीडियोस देखते हो, हम लोग उस पर एक साइंटिफिक टेक आज लेने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, यू गो टू योर जिम, take प्रोटीन शेक, पॉप अप अ प्री वर्कआउट पिल एंड फील लाइक अ सुपरमैन। ये अगर आपका रूटीन है तो जस्ट वेट एंड थिंक फॉर अ वाइल, क्या ये सारे ब्रेन ड्रेनर्स है या ब्रेन गेनर्स है? तो आज इसी पे रोशनी डालने के लिए आई हैव विथ मी डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर। वेलकम सर टू दिस स्पेशल एपिसोड फॉर ऑल द फिटनेस फ्रीक्स। थैंक यू केतकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। और हाँ, आज का ये जो एपिसोड है हम जिम सप्लीमेंट्स पे बात करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट का जो थॉट है वो इसलिए आया था क्योंकि हमने देखा कि जो जिम फैड हो गया है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसमें से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी बैकअप है, किसके पास साइंटिफिक स्टडी बैकअप नहीं है, कौन सा हार्मफुल है, कौन सा अनटेस्टेड है। तो ये सब चीज़ें इसलिए सुनी क्योंकि 2 महीना पहले लगभग 6 महीने के गैप में ऐसे 2 यंग बॉयज़ जो कि बॉडी बिल्डर्स थे और इतने अच्छी बॉडी थी उनकी, लेकिन वो हमारे पास कोमा में आए। और वो कोमा में जब आए तब हमने जब उनसे रूटीन पूछा कि क्या क्या आप क्या करते हो, तो वो बोले डेली 7 से 8 घंटे वो जिम करते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही जनरल पब्लिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा अगर हम उन्हें बता पाएँ कि कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं, कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से अनटेस्टेड है और कौन से हार्मफुल है जो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। बहुत ही रेलिवेंट है सर, क्योंकि जिम एंड एसोसिएटेड लाइफस्टाइल कंडीशंस बोलिए या जो अर्ली एज में मॉर्टेलिटी हो रही है एंड ऑल दिस, तो इस पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, पर कोई एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है। जो भी अनऑथराइज्ड रील्स देखते हैं, सप्लीमेंट्स का एक फैड, एक प्रमोशनल मार्केटिंग वीडियोस देख के, एंड दे फॉल प्रे टू ऑल दिस। तो आज के इस पूरी चर्चा का ही रोड मैप हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हम लोग बात करेंगे जो गुड टू हैव सप्लीमेंट्स है, जो मॉडरेशन इज़ द की वाले सप्लीमेंट्स है, एंड जो रेड फ्लैग्स है जो आप लोगों ने कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। तो ऑल दीज सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद देयर डोजेज, इफ सर कुड पुट अ लाइट ऑन, तो वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो सर स्टार्ट करते हैं गुड टू हैव सप्लीमेंट्स से। तो सप्लीमेंट्स जब मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जो सबसे कॉमन सप्लीमेंट्स हम सोचते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है वे प्रोटीन। और मैं देखता हूं कि ऑलमोस्ट आप कोई भी इंस्टा रील खोल लीजिए, कोई भी आप सोशल मीडिया ऐप खोल लीजिए, तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइज दिखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वे प्रोटीन डेफिनेटली सेफ़ है, लेकिन सेफ़ होने के बावजूद भी हमने एक स्टडी किया था, यानी एक इंडियन स्टडी हुई है जिसमें पता चला कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोटीन जो मार्केट में रहते हैं उसमें से 70% आर बोगस। उनके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसमें वो प्रोटीन रहता ही नहीं है। आप जब भी प्रोटीन हम बात करेंगे तो आप वो प्रोटीन के डब्बे पे आप देखिए कि उस पर FSSAI का है क्या स्टैम्प, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो अगर वो होता है, उसके पास QR कोड है तो ही लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोटीन ये जो डब्बे पाए गए थे जिसमें प्रोटीन था ही नहीं, जिसमें कंटेमिनेंट्स थे जो कि बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो वे प्रोटीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ, बट इट हैज़ टू बी फ्रॉम द प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्स। तो आप हमेशा ये सोच देखिए कि वो FSSAI का उस पर सिक्का होना चाहिए और उसके ऊपर QR कोड होना चाहिए, तो वे प्रोटीन डेफिनेटली सेफ़ है। अगर मैं वे प्रोटीन की बात करूँ तो है क्या वो, एक्चुअली वो पनीर का पानी है। अगर आप देखेंगे कि वे प्रोटीन बनता कैसे हैं, तो यूजुअली जो गाय का दूध रहता है वो एक हम यूजुअली फैक्ट्रीज में लेके जाके गाय का दूध को सेपरेट करते हैं, उसमें से पनीर निकालते हैं और फिर जो पानी बच जाता है उसको पास्चराइज करके उसको ड्राई अप करके उससे वे प्रोटीन बनता है। अब जो वे प्रोटीन रहता है उसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन रहता है जो कि ल्यूसिन रिच रहता है। जो प्रोटीन्स है ये अपने मसल्स के लिए बहुत यूज़फुल है, यानी वो एमटॉर जाके वो मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो वे प्रोटीन डेफिनेटली सेफ़ है और वो हमने लेना चाहिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो। लेकिन उसमें फिर दूसरा आता है कि कितना डोज, कितना लूँ मैं। तो अगर हम बात करें तो वे प्रोटीन एक स्कूप अगर अपन लेते हैं तो उससे 22 टू 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन जाता है, जो 4 अंडों के बराबर एग्जैक्टली है। तो 4 अंडों के बराबर है। तो डेफिनेटली वो हम ले सकते हैं। एक जो नॉर्मल आदमी है जो कि थोड़ा बहुत मॉडरेट एक्सरसाइज करता है वो 2 से 3 स्कूप ले सकता है, लेकिन वही है कि मॉडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वे प्रोटीन बहुत सारी स्टडीज़ हुई, बहुत सारी मेटा एनालिसिस हुए, वो हम आपको पूरे लिंक बता देंगे कि हम कोई भी चीज़ हमें मन से नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ों पे जो भी मैं बोलूँगा वो उसकी पूरी लिंक्स आपको हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो वे प्रोटीन सेफ़ है, आप उसको एक अपना जो स्पून रहता है उसका एक स्कूप रहता है तो उससे आपको 25 ग्राम्स मिलते हैं, आप 2 से 3 स्कूप ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यूजुअली 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन अपने को लेना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, अराउंड 2 ग्राम्स तक ले सकते हैं। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है तो उसको लेने में कोई सेंस नहीं है, उसको नॉर्मल डाइट के थ्रू ही हम वो प्रोटीन्स दे सकते हैं, जैसे कि एग्स हो गया, आपने बोला पनीर हो गया, आपने एक सत्तू आता है वो अपन ले सकते हैं। कोई नॉनवेज खाता है तो चिकन है, तो इसमें से भी वो एडिक्वेट प्रोटीन्स उनको मिल सकते हैं। अगर वो ये नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते और उनको वो मेंटेन करना है तो डेफिनेटली वे प्रोटीन इज़ डेफिनेटली अ सेफ सप्लीमेंट टू टेक। या वे प्रोटीन्स के जैसे हमने देखा कई तरह के मतलब फ़ायदे हैं, जैसे मसल बिल्डअप है या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रोल है, तो ये हमारे मेमोरी पे और हमारे ब्रेन बूस्टिंग कैसे करता है? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो लैक्ट ग्लोबुलिन जो है उसमें वो अपने को इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है और स्पेशली वे प्रोटीन में ल्यूसिन भी रहता है। ल्यूसिन इज़ द मेन कंटेंट जो डेफिनेटली ब्रेन के प्रोसेसिंग पे एक्ट करता है, ब्रेन के मूड को हेल्प करता है। तो जो वे प्रोटीन है डेफिनेटली इट इज़ अ ब्रेन गेन प्रोटीन, इट इज़ अ बेसिकली सेफ प्रोटीन इफ टेकन इन अ प्रॉपर अमाउंट। एंड डेफिनेटली सारे जो मिसकंसेप्ट्स है यहाँ पे, जो धारणा है, गलत धारणा है कि मेरे को किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा वे प्रोटीन खाने से, तो वो गलत है। ऑलरेडी किसी को किडनी का एलिमेंट है तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए लेने के पहले, लेकिन अदरवाइज उसका और किडनी पे कोई वो नहीं होता है प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को वे प्रोटीन लेने के बाद थोड़ा सा इंडाइजेशन वगैरह होता है, लेकिन वो अगर आपने अच्छे से हाइड्रेशन रखा अपना तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होता है ज़्यादा। तो फर्स्ट सप्लीमेंट for go is whey protein, that is definitely safe protein. Yeah, also along with the leucine content of it, वे प्रोटीन ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट करता है। तो हम प्री जिम वर्कआउट में जहाँ पे आपका मूड बूस्टर हो सकता है वे प्रोटीन, वो हम यूज़ कर सकते हैं एज फार एज प्री जिम वर्कआउट इज कंसर्न। क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है, थोड़ा सा अपने है। को मोटिवेशन में हेल्प करता है। तो वंस दैट इज रेज्ड तो मोटिवेशन भी मिलता है। तो बहुत सारे इसलिए जिम गोअर्स जो रहते हैं हमेशा अपने पास वे प्रोटीन रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो हमेशा इट शुड बी फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। Yes, because 70% of whey proteins are mislabeled, and that is why जो सर ने हमें पहले बताया है कि you should see and check for the FSSAI certifications, वो बहुत ही important है। Along with that हम लोग बात करेंगे सर whey protein, because it is a milk related protein, तो बहुत सारे लोगों को आजकल lactose intolerance होता है।
तो वे प्रोटीन्स के जो टाइप्स है, देर आर आई गेस 3 टाइप्स ऑफ वे देर आर प्रोटीन्स. 3 टाइप्स, मेनली कॉन्सेंट्रेट जो कि 70% प्रोटीन रहता है उसमें, और वो थोड़ा सा अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा इश्यूज है आप बहुत सारा, तो अपन कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं. तो दूसरा रहता है आइसोलेट. आइसोलेट में 99% प्रोटीन्स रहते हैं, और ये दैट इज़ डेफिनेटली इट इज़ अ कॉस्टली प्रोटीन, क्योंकि उसको बहुत आइसोलेट होना पड़ता है, उसको बहुत रिफाइन करके बनाया जाता है. और तीसरा रहता है हाइड्रोलिजेट. हाइड्रोलिजेट यानी दे आर पेप्टाइड्स बेसिकली, और वो बहुत ही जिम जो हाई कोर एथलीट्स हैं वो लेते हैं उनको. ओके, तो अलॉन्ग विद दैट मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए आइसोलेट इज़ द मस्ट. एंड आई गेस इसी के साथ वी विल कम टू अ शॉर्ट एक मिथ बर्स्टिंग रिगार्डिंग वे प्रोटीन्स जो है कि फॉर एग्जांपल सर ने अभी कहा कि दे आर नॉट हजार्डस टू द किडनीज इन, बट इफ ऑलरेडी देर इज सम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ किडनीज तो यू हैव टू डेफिनेटली कंसल्ट योर हेल्थ केयर पर्सन. सेकेंडली सर, ऐसा भी बहुत धारणा है कि जो लोग वे प्रोटीन्स या फिर कुछ भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस लेते हैं, इट हैज स्टेरॉयड कंटेंट इन इट. वो नहीं है एक्चुअली, वो बिल्कुल गलत मिथ है. और वे प्रोटीन इज़ अ प्रोटीन, जैसे मैंने बोला वो पनीर का पानी है, और आपको जैसे आप पनीर खाते हैं उसका जो बचा हुआ पानी निकलता है उससे वे प्रोटीन बनता है. तो देयर इज़ नो स्टेरॉयड कंटेंट इन दैट. अगेन जो फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि इफ़ यू हैव दिस वे प्रोटीन अबैंडेंस या वॉट एवर, तो यू विल build bulk of muscles and you will be like Hulk, build up बहुत. वे प्रोटीन खाने से मसल बिल्डअप नहीं होगा, जब आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो वो मसल बिल्डअप होगा. तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, इट इज़ अ मिसकंसेप्शन कि वो खाने से अपना मसल बिल्डअप हो जाएगा. जब तक आप बेसिकली एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसके बाद वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, मसल बिल्डअप नहीं होगा. Yeah, and along with that, I would like to also come to the safety tips regarding whey protein. कि जैसे क्या it is I mean recommended for all, या pregnancy और lactation जैसे conditions में is it recommended? एक्चुअली उसकी बहुत स्टडी नहीं है, लेकिन मेनली अगर वो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपके प्री एग्जिस्टिंग और उस समय के बाकी के चीज़ें कैसी है, आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स कैसे हैं, उस हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगे. लेकिन मोस्टली इट इज़ सेफ वे प्रोटीन, और इसमें कॉशियसली अपन ने रूल करना चाहिए. हम ये बात करें कि जो नॉर्मल लोग हैं, बाकी किसी भी प्री कंडीशनिंग हो, किसी भी कोई डिजीज़ हो, तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के सिवाय कि आपको एग्जैक्टली कौन सी कंडीशन है और आपके बाकी के पैरामीटर्स कैसे हैं, उससे फिर डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. Yes. Having said that, I think वे प्रोटीन का कंसेप्ट बहुत सारे पॉपुलेशन को अभी क्लियर हो गया होगा. सो नाउ कमिंग टू अवर सेकेंड गुड टू हैव प्रोडक्ट विच इज़ क्रिएटिन. तो एक्चुअली क्रिएटिन भी एक न्यूरॉन बूस्टर के तौर पे जाना जाता है, जो एक एक्स्ट्रा ATPs आपके ब्रेन को प्रोवाइड करता है. तो क्रिएटिन का क्या रोल होता है सर, और वो लेना चाहिए? दूसरा जो अपन जैसे क्रिएटिन की बात कर रहे हैं, तो इसको भी मैं गो हार्मोन बोलूँगा, गो प्रोटीन, गो सप्लीमेंट बोलूँगा, क्योंकि ये भी सेफ़ है. बहुत सारी स्टडीज़ हुई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे कि जो सेफ़ है, और यूजुअली 3 to 5 ग्राम्स पर डे अपन लेते हैं जो डोजेस, वो सेफ़ दायरे में आते हैं. जो क्रिएटिन है दैट इज़ अ फॉस्फोजन बफर, तो बेसिकली ATP सिक्रीट करने में, और तो ये मेनली 95% तो स्केलेटल मसल में, 5% ब्रेन में भी रहता है, और वो ब्रेन को भी एनहांस करता है, बूस्ट करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है. तो क्रिएटिन इज़ डेफिनेटली गुड, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव थिंग टू टेक और सप्लीमेंट. तो उसके लिए बहुत सारे बैकअप स्टडीज़ है जो हम लिंक में लगा देंगे. तो ये चीज़ें हैं कि इससे मसल स्ट्रेंथनिंग भी होता है, और ATP जनरेट होने के कारण एनर्जी भी मिलती है. यस, और वो फटीग रिवर्सल में भी काफ़ी क्योंकि वो हेल्प ATP करता है. है, तो वहाँ पे जो फटीग होता है, फटीग फैक्टर, जो कि बहुत सारा जब अपना लैक्टिक एसिडोसिस सिक्रीट हो जाता है, तो उसको भी ओवरकम करने में ये क्रिएटिन हेल्प करता है. तो वो फटीग कम होने के कारण मसल बिल्डअप होते हैं. किसी किसी को क्रिएटिन लेने के बाद में थोड़ा सा इंडाइजेशन होने के चांस रहते हैं, तो अपना हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है. क्रिएटिन लेने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेट बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा वाटर को पकड़ के रखता है, वो रिटेंशन करता है. तो उसमें भी अपन वो देखना चाहिए कि बाकी का अपना जो वर्कअप है, वो वर्कआउट है, वो अच्छे से होना चाहिए.
ओके, तो नेक्स्ट इज फेवरेट ऑफ ऑल आई थिंक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फिश ऑयल्स, जो कि आई थिंक हर एक का एक फेवरेट एंड एक सेफ इंग्रेडिएंट है। और हमने एज फार एज ब्रेन बूस्टिंग कैपेसिटीज ऑफ ओमेगा 3 आर कंसर्न, ऑफ कोर्स मछली खाने से तो दिमाग तेज होता ही है, इट इज़ नोन टू एवरीवन, लेकिन इसका स्पेशली जिम सप्लीमेंट के तौर पे क्या रोल है? इसमें 3 तरह के हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड, डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड और इकोसा पेंटेनोइक एसिड। तो इसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये फ़िश में मेनली फ़िश ऑयल से बनता है। अगर कोई हफ्ते में 2 बार फ़िश खाता है तो नॉर्मल लोगों को वो लेने की ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट भी सेफ़ है लेने के लिए, और इसमें भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है। तो इससे भी बेसिकली प्रोटीन बिल्डिंग में हेल्प होता ही है और प्लस ब्रेन के प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर नोन टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑल्सो एंड इम्प्रूव द कॉग्निशन ऑफ द ब्रेन। तो ये भी गो टू सप्लीमेंट्स है, ये भी हमें इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं कि इसको अपन ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं, और इससे भी डेफिनेटली आपको बूस्टअप मिलता है। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, आपने वीकली ट्वाइस थ्राइस आप फिश वगैरह खाते हो, तो मे बी आपको उतनी कोई ज़रूरत ना पड़े। करेक्ट, क्योंकि सर को ही इलेबोरेट करते हुए मैं कहना चाहूँगी, नथिंग कैन सप्लीमेंट योर नेचुरल फूड। आई मीन वॉट एवर इज पैकेज्ड एंड गिवन एज अ टैबलेट, उससे अच्छा है कि आप अगर बैलेंस डाइट लेते हो। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट डूइंग द एक्सरसाइज तो यू कैन हैव अ बैलेंस डाइट। ओमेगा 3 का ही सोर्स फॉर वेजिटेरियंस आर फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स, या चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, जवस जिसे yes. कहते हैं हम लोग। तो दैट बहुत ही एक कल्चरली भी सर बहुत उसको एक बढ़ोतरी मिल रही है, बिकॉज नाउअडेज वो मुखवास एंड एवरीथिंग में दे आर पुटिंग फ्लैक्स सीड्स, सो दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर ओमेगा 3 fatty acids, and because this is also important for memory boosting, Alzheimer's जैसे diseases को fight out भी करता है omega 3 fatty acid, definitely a go to I guess। ब्रेन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और उसके लिए ही ये गो टू हार्मोन है, गो टू सप्लीमेंट है। और उसके लिए एक्चुअली इसमें स्टडीज़ भी बहुत सारी बैकअप के लिए है। तो वे प्रोटीन, क्रिएटिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड सप्लीमेंट्स टू टेक इफ़ डेफिनेटली यू नीड इट। बट इफ़ यू हैव अ बैलेंस डाइट, इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, देन यू नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। करेक्ट, तो इसी को हम नूट्रोपिक बेनिफिट्स बोलते हैं। दैट मीन्स ब्रेन बूस्टिंग कैपेसिटीज अलॉन्ग विथ फिजिकल रोल्स टू प्ले, एंड अलॉन्ग विद दैट देर आर सम स्टडीज हियर एंड देयर अबाउट अश्वगंधा। तो सर आप अश्वगंधा एक्चुअली जो स्टडीज़ हुई है उसमें डेफिनेटली उन्होंने ये बताया कि कुछ चीज़ें डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं ब्रेन प्रोसेसिंग में, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ में वो निगेट भी हुआ है। तो बेसिकली इट इज़ इन प्लस माइनस थिंग दैट वी कैन नॉट से दैट अश्वगंधा डेफिनेटली हेल्प्स इन मेमोरी एंड डेफिनेटली, बट डेफिनेटली फ्यू बैकिंग्स आर देयर दैट विल डेफिनेटली शो यू इन आवर लिंक। Yeah, so this is menu card. Along with that, we are skipping an important point, I guess, here, जो role of multivitamins है along with the supplements. So जैसे विटामिन B12 हो गया या विटामिन D हो गया, जिसकी सर deficiency is a havoc today. So are multivitamins also necessary with these supplements? अगर हमें डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली यस। इंडियंस में विटामिन डी की बहुत कॉमन है डेफिशिएंसी है, और हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू सनलाइट, तो उसकी वजह से विटामिन डी कम होता है। इवन फर्स्ट जब मैंने मेरा विटामिन डी कराया था 5 साल पहले, तो मेरा भी 8 ही था, यानी इट वाज सो लेस। तो मुझे सप्लीमेंट्स लेने पड़े थे डेफिनेटली विटामिन डी के। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो डेफिशिएंसी है आपको तो विटामिन B12, विटामिन डी डेफिनेट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन अदरवाइज इफ दे आर नॉर्मल देन देयर इज़ नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। यानी बहुत जनों को ये गलत मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं विटामिन लूँगा तो मुझे कुछ हार्म नहीं होगा और मुझे वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प मिलेगा। तो डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग, ये मिसकंसेप्शन है। अगर आपके पास डेफिशिएंसी है तो लें, नहीं तो उसके लेने की कोई ज़रूरत नहीं। So these are good, brain friendly supplements about which we were talking now. अभी हम आते हैं कंडीशनल सप्लीमेंट्स विच आर विच आर हेल्पफुल बट कंडीशनली। तो ऐसा जो पहला ट्रिकी सप्लीमेंट विच आई वुड लाइक टू से इज़ कि वो बहुत लोगों का फेवरेट है, दो उसके एग्जैक्ट पोस्टमार्टम अभी सर करेंगे हमारे लिए, विच इज़ कैफेन। सो कैफेन का सर क्या रोल है? इट इज़ अ लव्ड सप्लीमेंट। कैफेन एक्चुअली हम जो हिंदी भाषा में बोलें तो दो धारी तलवार है।
तो उसमें अगर आप कैफ़ीन 100 to 200 ग्राम्स लेते हैं, अगर आप 1 से 2 कप लेते हैं दिन में, तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल है। वो अपने ब्रेन को एक्टिवेट करता है, वो एडिनोसिन जो कि स्लीप हार्मोन है उसको सप्रेस करता है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा मात्रा में लिया, क्योंकि कैफ़ीन कैसा रहता है कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पैदा कर देता है, अपन ने पहली बार जितना लिया दूसरी बार उतना इफेक्ट नहीं आता है, तो अपने को और ज़्यादा लेना पड़ता है। और बहुत सारी स्टडीज़ में यह है कि अगर आपने सोने के 6 से 7 घंटे पहले तक कैफ़ीन अगर लिया है, क्योंकि उसका असर रहता है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो नींद डिस्टर्ब होती है, इसको भी क्रिएटिन जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो अगर क्रिएटिन कोई ले रहा है तो उसने अगर स्लीप डिप्राइव्ड भी है वो, तो क्रिएटिन उसको ओवरकम कर लेता है। तो वो भी एक अपन प्लस पॉइंट है क्रिएटिन का। लेकिन उसके अलावा जो कैफ़ीन है, अगर वो हम सुबह उठ के लेते हैं, जब हम अलर्ट होना चाहते हैं, हमें कंसंट्रेशन से काम करना है, तो इट इज़ यूज़फुल, बट आई वुड रिकमेंड दैट इट शुड नॉट बी टेकन आफ्टर 3 PM इन द आफ्टरनून। Okay, तो आफ्टरनून कॉफी इज नॉट अ गुड आइडिया. Afternoon coffee after 3 to 4 PM is not a good idea. So because along with of course there are positive effects, जैसे हमने देखा, it refreshes the mind. शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी स्टिम्युलेशन अच्छा मिलता है, बट इन द लॉन्ग टर्म इट causes just not insomnia, it also causes Yes, jerkiness and jitteriness, even nervousness, restlessness. high blood pressure. Yes. Important factors to consider. Then coming to beta alanine. एक्चुअली बीटा एलेनिन जो है वो भी ऐसा हार्मोन है, बेसिकली प्रोटीन है, जो विट इज़ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से आता है वो। तो उसमें ये पाया गया था कि देर आर फ्यू स्टडीज़ विच शोड दैट इट इम्प्रूव्स द फटीग and it increases the muscle strength, but the processing of the brain is definitely not that much well documented in the studies. और उसका जो प्लस माइनसेस है, मीन्स देर आर सम स्टडीज़ विच डेफिनेटली टेल दैट इट शुड बी टेकन एंड देर आर फ्यू स्टडीज़ विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट. सो बीटा एलेनिन एंड द अदर वन दैट इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स BCAA. तो जो BCAA है वो मैं जाता हूँ बहुत बार, हम जब जिम जाते थे तो मैं देखता था कि ऑलमोस्ट सबके हाथ में BCAA बोलते थे. उनको बहुत सारे जनों को नहीं पता रहता कि एक्चुअली है क्या वो BCAA. दैट इज़ अ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स है, जो ल्यूसिन, आइसोलेसिन एंड वैलिन जो अमाइनो एसिड्स है उसका है. तो एक्चुअली जो आप वे प्रोटीन ले रहे हो उसी में वो ल्यूसिन है, वही प्रोटीन आपको दे रहा है. तो BCAA लेके आपको एक्स्ट्रा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, अनलेस कि यू आर एक्स्ट्रा जिम, मीन्स आपको बहुत एथलेटिज्म है और आपको बहुत ज़्यादा बड़े एथलीट हो, आपको स्पेसिफिक वो विटामिन अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है. तो मुझे लगता है कि BCAA भी इज़ नॉट दैट मच इसेंशियल इफ़ यू आर टेकिंग वे प्रोटीन इन एन एडिक्वेट अमाउंट. तो वो सप्लीमेंट एज अ सप्लीमेंट इट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन टू मच वाइल टेकिंग. Along with this BCCA, although some of our gym candidates will actually get surprised that हम लोग BCCA को we are contradicting it. Along with BCCA हम लोग MCT के बारे में भी काफ़ी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली वो कीटोन्स पैदा करते हैं और जो कीटोजेनिक डाइट में यूज़ होते हैं. आप अगर देखेंगे तो MCT न्यूरोलॉजिस्ट जो कीटोजेनिक डाइट हम एपिलेप्सी या अल्जाइमर्स में करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा जो लैक्टिक एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए. लेकिन उसकी भी स्टडी फॉर एज अ सप्लीमेंट, रेगुलर सप्लीमेंट इज़ नॉट रोबस्ट एंड वी शुड नॉट टेक इट एज अ रूटीन. It should be only taken as a medicine, maybe in some cases of epilepsy which we give, but otherwise as a routine supplement it should not be taken. Okay, so sir, BCCA पे especially like for performance perks या for all these things it is really hyped. तो even MCTs for that matter are for combating the fatigueness and everything to improve the gym performance. So what are your final verdicts on using these as the pre-workout shakes? Studies which will be sending these BCAA, that is branch chain amino acids, and MCT, that is medium chain triglycerides, are not to be taken as a routine supplement, go-to supplement. They have to be taken extra cautiously only if they are needed. They should not be taken rampantly. Like we can take whey protein, अपन ले सकते हैं creatine, अपन ले सकते हैं omega 3 fatty acids. उस तरह से हमने ये supplements नहीं लेना चाहिए क्योंकि extra कोई use नहीं है इनका.
Okay, so healthy gymming is also important, and I guess sir has already clarified the points that if you are doing exercise workout which is like for normal people and not for extreme performance like athletes or for specific reason अगर आप build कर रहे हो तो then you have to go or switch on to good to have products, but the products जैसे whey proteins, omega 3 and creatine, all those are for regular gymmers. So having said that, I think you all have got some value for जिम सप्लीमेंटेशन. तो अगर आप आपकी फिटनेस जर्नी में अगर आप शुरुआत कर रहे हो या अगर आप रूटीनली कर रहे हो तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज फॉर एवरी वन ऑफ यू. वॉच इट फुल्ली कंप्लीटली एंड फॉर सर्टन क्लैरिफिकेशंस वी आर गोइंग टू गिव यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे जाके आप फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच सप्लीमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं. सो सर, एनी फाइनल वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंसेस टुडे? एक्चुअली मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो सप्लीमेंट्स जो हमने देखे कि जो हम लेना चाहिए और जो थोड़े से डाउटफुल हैं, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस पेशेंट्स की मैं बात कर रहा था, तो जब मुझे उन्होंने बताया कि वो क्या क्या ले रहे हैं, तो उसमें उनके पास पूरा मेनू कार्ड था सप्लीमेंट्स का कि मैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लेता हूँ, मैं डेक्सा लेता हूँ, मैं एंड्रोलोन्स लेता हूँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता हूँ, मैं एंड्रोजन्स लेता हूँ. तो ये कुछ जो सप्लीमेंट्स है जैसे योहिम्बिन हो गया, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, एसाम बोलते हैं उसको मिथिलामाइन हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, डेक्सा हो गया. तो ये सभी सप्लीमेंट्स इंजेक्टेबल्स जो है ये डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. कुछ लोग डेक्समेडेटोमिडिन लेते हैं जो कि एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो हम आईसीयू में यूज़ करते हैं डिलीरियम के लिए, वो इंजेक्ट करते हैं अपने आप को. और मैं चाहूँगा कि ऐसे सभी ट्रेनर्स से आप बचे रहें, क्योंकि ऐसे कोई भी इंजेक्टेबल्स लेके आप अपनी लाइफ ख़राब करोगे, क्योंकि वो किक लेने के लिए देते हैं. ट्रेनर्स को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जिम करना चाहिए, मेरी बॉडी बननी चाहिए, लेकिन आप अगर तरह के मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन लेंगे, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेंगे, आप अगर डेक्सा के इंजेक्शन लेंगे, तो आपकी मसल बिल्डअप होगी लेकिन आपके जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएगी. दे विल डेफिनेटली डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस. तो मुझे लगता है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है इससे हम डेफिनेटली ये समझें कि कौन से हार्मफुल जो एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी लोग जाते हैं जिम में वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं. उनको लगता है कि मेरी उसके जैसी बॉडी बननी चाहिए और मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है, तो उसमें वो गलत राह पे चलते हैं कि मुझे अगर 7-8 घंटे जिम करना है तो मुझे ये सप्लीमेंट्स लेके, ये इंजेक्शंस लेके मैं ज़्यादा देर जिम कर पाऊँगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है. हमें हमारी बॉडी को उतना ही रेस्ट देने की ज़रूरत है जितना हम ट्रेनिंग दें उसको. आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर माइल्ड एक्सरसाइज देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी सप्लीमेंट्स. अगर आप मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज करते हैं डेली तो डेफिनेटली यू गो अहेड विद वे प्रोटीन, यू कैन टेक क्रिएटिनिन, यू कैन टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. इफ़ यू आर टेकिंग वेरी वेरी हाई एथलेटिक परफॉर्मेंसेस तो आप मे बी ब्रांच एंड अमाइनो एसिड्स भी ले सकते हैं. लेकिन ये सब चीज़ें लेने के पहले आप सोचें समझें कि आपको क्या नीड है. जो हमने बताया है वो बैलेंस व्यूज़ बताए हैं कि कौन से डेफिनेटली ले सकते हैं आप फ्रीली और कौन से नहीं लेना है, और बाकी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा दे देंगे. आपको पूरे ऑथेंटिक पेपर्स दे देंगे कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. Yes, so this is about mindful gymming and training, and thank you everyone for watching us. Stay tuned for our next value addition episodes, and just be healthy. Thank you very much. Thank you.